इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नापा वैली यहाँ कैलिफोर्निया में एक जगह है, वहाँ की सैर कराने ले चलता हूँ। कुछ झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो नापा वैली में मध्ययुगीन महल का अनुभव कैसिलो डी एमोरोसा में मिलता है, जो एक प्रामाणिक 14वीं सदी का टस्कन शैली का महल और वाइनरी है। अब हम उसके गेट में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह के वहाँ पर बैकग्राउंड है, बड़ा सुंदर दृश्य है। अब ये चेक इन यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद अंदर घुसेंगे तो सड़क के दोनों तरफ मोरपंखी जैसे पेड़ पौधे हो रहे हैं। यहाँ आप एक मध्ययुगीन महल की वास्तुकला देख सकते हैं, जिसमें खाइयाँ, ड्रॉब्रिज, टावर और यातना कक्ष भी शामिल हैं, और आप वाइन टेस्टिंग का अनुभव भी कर सकते हैं। दोनों तरफ ये देखिए, बड़े लंबे लंबे मोरपंखी जैसे पेड़ हैं। ये हमें इस तरह से वेलकम करते हैं, और दूर आपको ये नापा वैली का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब वहाँ हमें पहुँचना है, तो थोड़ी देर की ड्राइव है। उसके बाद हम मेन गेट में एंटर कर जाएंगे। ये रास्ते में ये चैपल कहलाता है, एक छोटा सा चैपल है नापा वैली में। इसको देखने काफ़ी लोग वहाँ उतर के देखते हैं। ये है चैपल। तो यहाँ नापा घाटी की जो मिट्टी है वो काले रंग की है, इसलिए यहाँ अंगूर की खेती खूब होती है। चारों तरफ देखिए अंगूर की खेती है। जो लैंप पोस्ट हैं वो भी बड़े पुराने ज़माने के 14वीं शताब्दी के लैंप पोस्ट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। देखना, ये सारे अंगूर की खेती हो रही है यहाँ पर। ये देखिए डैरियो सतुई, ये इसके फाउंडर हैं और उसके ओनर हैं कैसिलो डी एमोरोसा के। 1994 में यह बनना शुरू हुआ था, और 2007 में 13 वर्षों के बाद पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया। मैं 18 वर्ष बाद 2025 में इसको देखने यहाँ पर आया हुआ हूँ। कैसिलो डी एमोरोसा एक 13वीं-14वीं सदी की प्रामाणिक टस्कन शैली की कैलिफोर्निया के नापा वैली में स्थित वाइनरी और ये प्यार का महल है। यह एक मध्यकालीन थीम वाला महल, जिसमें 107 कमरे हैं, एक चबूतरा है, एक शस्त्रागार है, और यहाँ पर एक यातना कक्ष भी है। इसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये इसके बाहर से ये खाई खुदी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसकी जैसे ही हम घुसते हैं तो रस्टिक बैकग्राउंड दिखाई पड़ती है। आपको दिख रहा है कि कैसे रस्टिक कल्चर हुआ करती थी। आगे भेड़ बकरियाँ और मुर्गे मुर्गियाँ ये सब यहाँ पर घूम रहे हैं। ये सामने लाइट ब्रह्मा चिकन कहलाता है, ब्रह्मा चिकन। ये देखा आपने, मुर्गा कैसी बाँक लगा रहा है। ये दूसरी चिड़िया है एमू, सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है, ये भी यहाँ पर है। ये दो चिड़ियाँ ऑस्ट्रेलिया से लाई गई हैं। एमू ये फ्लाइटलेस बर्ड है। इसकी चोंच बड़ी मजबूत होती है, तो कहते हैं आप दूर से इसको देखिए, इसके पास मत जाइए, नहीं तो पैक कर सकती है, हाथ में चोट लग सकती है। आंखें देखिए लाल, इसकी डरावनी आंखें हैं। ये और पीछे नीला धब्बा है, ऐसा लगता है जैसे काले रंग की दूसरी आंख हो। ये तीसरी चिड़िया है हेलमेटेड गिनी फाउल। ये मेल बर्ड है। इसके देखिए ऊपर दो यहाँ पर ये वाटल लटकी हुई है, जैसे मुर्गे में होती है वाटल, नीचे लटकी हुई है लाल रंग की। तो ये रेलिंग के ऊपर उड़ के आ गई है और फिर ये अंदर चली जाएगी। ये गिनी फाउल अब देखिए जंप करके ये अंदर चली गई। ये बकरी है यहाँ पर कहलाती है, ये ब्राउन हेडेड बोर कहलाती है ये बकरी। पीछे बैकग्राउंड देखिए, रस्टिक बैकग्राउंड। ये है रैम, वेस्ट अफ्रीकन ड्वार्फ शीप है। ये देखिए ऊपर ऊन जैसी इसके चढ़ी हुई है, तो ये है वेस्ट अफ्रीकन ड्वार्फ शीप। ये है अमेरिकन ब्लैक बैली शीप, अमेरिकन ब्लैक बैली शीप है, ये भी वहाँ पर चल रही है। पूरी बैकग्राउंड आपको ऐसा लग रही है गांव की थी, जैसे यूरोप में इस तरह की कल्चर हुआ करती थी 1314वीं शताब्दी में। तो ऐसे करके ये हमारा ये यहाँ पर वेलकम कर रहा है। यह स्थान अपनी वास्तुकला की प्रामाणिकता के लिए जाना जाता है, जिसके मालिक डारियो सटुई ने यूरोप से आयातित पुरानी ईंटों और हाथ से तराशे गए पत्थरों का उपयोग करके
15 वर्षों में बनवाया था। ये देखिए ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं। यूरोप से लगभग 1 मिलियन पुरानी हाथ से बनी ईंटें और टाइल यहाँ पर आयात की गई थी। उन्हीं ईंटों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक बैरल में 225 से लेकर 228 लीटर में वाइन आती है। 3 तरह की शैलियाँ होती हैं। टस्कन शैली इटली की क्षेत्रीय शैली है, रस्टिक देहाती या ग्रामीण शैली है, और गोथिका मतलब होता है वास्तुकला की एक यूरोपियन शैली है। इसका उपयोग किया गया, तीनों शैलियों का यहाँ उपयोग किया गया है। अब हम देखिए चैपल में आ गए। यहाँ पर अब ये मैडम समझा रही हैं कि यहाँ पर ये सब पेंटिंग में क्या है। यहाँ पेंटिंग में मैरी और यीशु या अन्य संत हैं जिनके सिर के चारों ओर प्रभामंडल है। पुरुष का हाथ महिला के सिर के ऊपर रखा हुआ है। उनके ऊपर एक तीसरी आकृति है, संभवतः ये ईश्वर पिता हैं जो मुकुट पहने हुए हैं। वेदी जैसी संरचना पर मोमबत्तियां और एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको, ये वेदी जैसी संरचना है। वर्जिन मैरी का यहाँ राज्याभिषेक हो रहा है, इसे कहते हैं कॉरोनेशन ऑफ द वर्जिन मैरी। ये इस चित्र में दर्शाया गया है। तो ये सारी झलकी आपको देखने को मिलेगी। स्वर्ग की रानी के रूप में मैरी को यीशु और ईश्वर पिता द्वारा ताज पहनाया जा रहा है, जो अक्सर पवित्र त्रिमूर्ति होली ट्रिनिटी का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। होली ट्रिनिटी इसी को कहते हैं। हाथ से गढ़े हुए स्थानीय पत्थरों के 8000 टन का भी उपयोग यहाँ पर किया गया है। प्रामाणिक मध्ययुगीन निर्माण तकनीकों का पालन किया गया, जैसे कि सीमेंट की जगह यहाँ चूने, रेत और पानी का उपयोग करके गारा बनाया गया था। सीमेंट नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। इटली के कारीगरों के द्वारा हाथ से जालीदार लोहे का काम किया गया था। इसमें 1000 पाउंड के हाथ से गढ़े हुए दरवाजे भी हैं जो इटली से लाए गए थे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये वॉश बेसिन है। ये पुराने ज़माने का वॉश बेसिन 13वीं-14वीं शताब्दी का है। ये बहुत बड़ी विशाल कुर्सी है वहाँ पर रखी हुई है, ये भी बड़े पुराने ज़माने की है। ये सारा का सारा इटली से लाया गया था। साइक्लेमेन, ये पर्सिकम, ये बड़े विचित्र फूल हैं जो यहाँ पर उगाए गए हैं। ये पॉट देखिए, फूलदान देखिए, ये भी 13वीं-14वीं शताब्दी का फूलदान है जिसके अंदर ये फूल उगाए गए हैं। ऐसे करके आप धीरे धीरे करके अंदर बढ़ेंगे तो आप देखिए बाहर की तरफ ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए ईंटों का टस्कन सभ्यता का फर्श है। ये आप देखिए यहाँ पर जो फूलदान है वो भी टस्कन सभ्यता के हैं। ये देखिए एक महान कक्ष है। इस शानदार कमरे में एक 22 फुट ऊंची छत है जिसमें इटालियन कलाकारों द्वारा हाथ से चित्रित भित्ति चित्र हैं। साथ ही एक 500 साल पुरानी चिमनी भी है। तो इस 500 साल पुरानी चिमनी को लोग यहाँ पर देखने आते हैं। ये वाइन टेस्टिंग ग्रेट हॉल कहलाता है। ये दूर से इसकी फ़ोटोग्राफी मैंने की है। लगभग 10 लाख ईंटें एंटीक हैं जो 13वीं और 14वीं शताब्दी की स्थापत्य शैली को दर्शाती है जिस पर यह महल आधारित है। ये बास्केट प्रेस कहलाती है। ये मेड इन बुर्गुंडी फ्रांस 1850 में यहाँ की है। इसको यहाँ लाया गया है। इसको हाथ से दबा के ऐसे ग्रेप जूस निकाला जाता था, फिर बाद में इससे वाइन बनाई जाती थी। ये देखिए दरवाजे देखिए बड़े पुराने ज़माने के। ये ईंटें देखिए बड़े पुराने ज़माने की। ये देखिए क्रॉस जैसा लगा हुआ है। ये देखिए ईंटें, यहाँ सीमेंट की चुनाई नहीं है, चूना वगैरह है इस्तेमाल किया गया है, उससे चुनाई की गई है। ये 2 पिलर के बीच में जगह है, वहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और देखिए नैपा वैली बाहर से दिखाई पड़ रही है। लोग आ रहे हैं, लगातार पर्यटक आते रहते हैं और चारों तरफ ये अंगूर की खेती हो रही है। ये देखिए 2 पिलर के बीच में नैपा वैली का विहंगम दृश्य। पीछे की तरफ आपको टावर दिखाई पड़ रही है, बहुत सुंदर। ये अब देखिए हम फर्मेंटेशन रूम के अंदर चले गए। यहाँ पर मॉडर्न वाइनरी है जहाँ पर ये वाइन लगातार बनती रहती है और उसको पुराना किया जाता है। इसके दरवाजे देखिए, कीलें वगैरह ऐसा लग रही हैं जैसे कि 13वीं-14वीं शताब्दी में हुआ करता था। ये मॉडर्न वाइनरी है।
स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर है। देखिए, एक बैरल वाइन की कीमत $15,897 यानी 13.25 लाख रुपए हो गई, से लेकर $25,344 यानी 21 लाख के लगभग हो जाती है। इतनी महंगी ये वाइन पड़ती है। और ये डिपेंड होता है कि किस प्रकार की वाइन है, उसके हिसाब से कीमत कम या ज़्यादा निर्धारित की जाती है। अब हम यहाँ बाहर निकल आए हैं। ये खुला कोर्टयार्ड है, चारों तरफ ये वाइन के ही ड्रम्स रखे हुए हैं। ये पुराने ज़माने की प्रेस है, ये अंगूर का रस निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये बहुत बड़ा सा एक पॉट है पुराने ज़माने का, ये ओक की लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें कि वाइन को भरा जाता होगा पहले ज़माने में, वो सब यहाँ पर दर्शाया है। आले हैं, इस तरह से यहाँ मोमबत्ती वगैरह लगाई जा सकती थी। ऊपर देखिए, यहाँ पर ये कुछ आर्मर दिखाई पड़ रहा है, ये सिंबल है यहाँ का पुराने ज़माने का। ये देखिए, एक नक्काशीदार कोट ऑफ आर्म्स है, ये राज चिन्ह है, यहाँ पर ये स्थापित किया गया है, राज चिन्ह है। ये दीवार के ऊपर जैसे पहले हुआ करता था इसी तरह का। ये देखिए नक्काशी, देखिए ये बर्तन जहाँ पर ये अंगूर का रस हो सकता है पलटते होंगे उस ज़माने में। ये लकड़ी के सब बैरल हैं। लकड़ी के बैरल इसलिए होते हैं क्योंकि ओक के गुण इसके अंदर आ जाते हैं। ओक लकड़ी के होते हैं अक्सर, तो ओक के गुण इसके अंदर आ जाते हैं। कीलें देखिए पुराने ज़माने के लिए जैसी हैं। कुंडे देखिए, नुकीली कील है, कुंडे इसके देखिए। और ये सेलर है, वाइन का सेलर है। ये बेसमेंट के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पर ये बड़े बड़े सेलर हैं, यहाँ पर वाइन को पुराना होने दिया जाता है। 100 वर्ष पुरानी या उससे भी अधिक मोटे लोहे की बनी हुई यहाँ पर ये लाइट हैं ऊपर, जिससे ये इसको प्रकाशित किया जा रहा है। ये देखिए बड़े सारे बैरल्स यहाँ रखे हुए हैं, ये सारे के सारे ओक की लकड़ी के बने हुए हैं। ये कॉपर का बना हुआ सामान है, उसी ज़माने का, 13वीं-14वीं शताब्दी का, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। लोग उसको आके देखते हैं। तो बड़ी महंगी महंगी वाइन्स के ये बैरल्स हैं। भव्य बैरल कक्ष है यह 12,000 वर्ग फुट का है। भूमिगत वाइन सेलर है। प्राचीन रोमन क्रॉस वॉल्टेड ईंटों की छतों से बना हुआ है। वॉल्टेड ईंटें हैं ऊपर, वहाँ पर ये बड़े बड़े वॉल्ट हैं, उसके ऊपर ये छत टिकी हुई है। तो ये बहुत, यहाँ देखिए सोटें, जैसे हम कहते थे लकड़ी की सोटें ऊपर वो दिखाई पड़ रही हैं, जिस पर कि ये छत टिकी हुई है। ये एक प्रेसर है, वाइन प्रेस करने का यंत्र है पुराने ज़माने का, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसका हैंडल है, इसके हैंडल से इसको चलाते होंगे उस ज़माने में। ये बराबर में एक और ये ग्राइंडर रखा हुआ है, पीसने वाला। ये वाइन बैरल स्टोरिंग सेलर है। बड़े सारे सेलर हैं ईंटों के बने हुए, ऐसे अंदर जाना इसके अलावा है। ये दीपक रखने के लिए बने हुए मेहराब।
यहाँ पे ये की स्टोन है जहाँ पे हाथ रख रहा हूँ अपना, यहाँ पर ये लाइट जलाने के लिए हुआ करता होगा। आले जैसे हैं, आले हमारे जैसे पहले हुआ करते थे। ये ईंट है, देखिए वही पुराने ज़माने की ईंट है, उन्हीं से इसको बनाया गया है। ये देखिए इतनी सारी बोतलें यहाँ, ब्रांडेड बॉटल्स यहाँ पर रखी हुई हैं और इनके ऊपर धूल जम गई है और उनको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि ये छूते नहीं हैं उसको, और ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाइन पुरानी से जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी। ये बैरल्स रखे हुए हैं बहुत सारे, ओक लकड़ी के बने हुए हैं। ओक लकड़ी थोड़ी सी पोरस होती है, तो धीरे धीरे करके हवा, ऑक्सीजन उसके अंदर हल्की हल्की जाती रहती है और जो प्राकृतिक टेस्ट है वाइन का, उसके अंदर ओक की महक आ जाती है। जैसी लकड़ी होगी वैसे ही उसके अंदर महक होगी। बैरल को इस सफ़ेद ढक्कन को घुमा कर खोला जाता है। एक सफ़ेद रंग का ढक्कन है ऊपर, वहाँ से इसको घुमा के इसको खोला जा सकता है। बड़े सारे यहाँ बैरल्स रखे हैं, सारी ब्रांडेड वाइन्स के अंदर हैं। ये देखिए यहाँ से निकाल रही हैं, ये एक ट्यूब जैसी होती है, उससे वैक्यूम जैसा होता है, उससे इसमें से वाइन को हिला के निकाल लेते हैं और ये फ्री में टेस्टिंग के लिए लोगों को दिया जा रहा है। एक बार फिर से नमस्ते कर रहे हैं, एक बार फिर से नमस्ते। It's an exceptional vintage. He wants to record your Can you, oh, you can come closer? नमस्ते। You have to say Oh, namaste. namaste. नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। Bless you. Oh my God. कैसिलो डी एमोरासा की कुछ शीर्ष और पुरस्कार विजेता वाइनें यहाँ पर निम्नलिखित हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तो है रेड वाइन, इसका नाम आप यहाँ पर पढ़ लें, नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल है। एक तो रेड वाइन है और जिसे 96 पॉइंट उच्च कोटि की रेटिंग मिली हुई है, 96 पॉइंट की उच्च कोटि की रेटिंग मिली हुई है। दूसरी है मेलेंसन वाइनयार्ड कैबरे, मेलेंसन वाइनयार्ड कैबरे, इसको 97 पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है। ये ब्लैक फ्रूट और मिट्टी के नोट्स के साथ बहुत तीव्र होती है। तीसरी है सिनालुंगा कैबरने, यानी सिनालुंगा कैबरने, ये 99 पॉइंट्स की प्रभावशाली रेटिंग है इसकी। चौथी है यहाँ पर ये ला कैस्टेलाना सुपर टस्कन ब्लेंड है, जिसमें अनार, प्लम और चॉकलेट के नोट्स की खुशबू आती है। तो बड़ी सारी ये वाइन है यहाँ पर। ये देखिए, ये कहलाता है रस्टिक वाइन सेलर, यानी रस्टिक परंपरा का ये सेलर है। यहाँ पर ये कुंडा लटका हुआ है पुराना। पांचवी होती है वाइट वाइन, इसका भी नाम बड़ा विचित्र है। ये बेस्ट वाइन मानी जाती है, ये भी पुरस्कार विजेता वाइन है, यहाँ पर दिखा रहा है। छठी है पिनोट ग्रिगियो, पिनोट ग्रिगियो, ये क्रिस्पी कुरकुरी सूख वाइन मानी जाती है। खट्टे फल, खरबूजे, तरबूजे की सी इसमें से महक आती है। इस तरह बड़ी सारी वाइन है। ये आर्मरी है, ये देखिए आर्मर है, इस तरह का कवच पहले शस्त्रधारियों का हुआ करता होगा। तो जब भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी 13वीं 14वीं शताब्दी में, तो इस तरह के ये उनके वो हैं, कवच हैं। ऐसे पहन के तब ये यहाँ पर वो लड़ते होंगे, तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसका मुंह ऐसा ढक्कन खोल के आप, जैसे कि आप मुंह देख रहे हो सोल्जर का, ऐसे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं बहुत सारे लोग। ये कहलाता है विश वेल, मतलब पहले ज़माने में ये ऐसा कुआं होता होगा, या यातना करने के बाद इसके अंदर डाल दिया जाता होगा लोगों को, जो भी कुछ होगा ये दर्शाया गया है। सभी बनावटी दिखाने के लिए आपको यहाँ पर है, खाली लोग बॉक्स में सिक्के डालते हैं और विश मांगते हैं। इस कमरे में चारों तरफ देखिए ये यातनाओं के लिए सामान रखा हुआ है। इसमें प्रामाणिक प्राचीन यातना उपकरण रखे हुए हैं, जो मध्यकालीन न्याय की कठोर वास्तविकता की याद दिलाते हैं। पहले कितनी ज़्यादा कठोर वास्तविकता हुआ करती थी, कितनी कठोरता का दंड दिया जाता था, उसकी यहाँ पर कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं। ये चेन वगैरह लटकी हुई हैं। ये देखिए लोहे का एक यंत्र है, जिससे
लोगों को पिटाई की जाती होगी, उनको यातना दी जाती होगी। इस तरह से ये दर्शाया गया है। ये फरसा जैसा है दोनों तरफ, इससे लोगों को दंड दिया जाता होगा। इसको घुमा के हो सकता है किसी चीज़ को उगलवाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। ये सारे यहाँ लटके हुए हैं इस यातना कक्ष के अंदर। ये भी एक आर्मर है, कवच है किसी सोल्जर का, वो वहाँ रखा हुआ है। तो ये सब बनावटी हैं, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर है कि ऐसा होता होगा, ऐसे करके यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम आगे चलें। ये भी आर्मर है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ, स्टैचू ऑफ नाइट्स है, 2 नाइट्स हैं, उनके बीच में मैं खड़ा हूँ। ये नाइट्स का आर्मर है। ये टॉर्चर रूम्स हैं। That one they stretch you. This one they lift you from the ceiling and drop you on it. Chopping block for your head. What about this one? Cranium crusher. And then ये किस लिए है? हाँ ठीक है। ये किस टॉर्चर के लिए है? ये प्रिजन है। ये एक छोटी सी प्रिजन है, प्रिजन का रूम है। यहाँ देखिए लोहे की ये सरियाँ जैसी रखी हैं, इसके ऊपर लिटाते होंगे प्रिजनर। Yeah, Gopal is coming. ये लोहे का आयरन मेडन है। इसके अंदर आदमी को बंद कर देते होंगे, जब किवाड़ा बंद करते हैं तो कीलें उसके छिद जाती होंगी। इस तरह दिखाया है आयरन मेडन। एक और है दूसरा इसके बराबर में, ये रस्टिक वाइन सेलर है और ये गैबर वाइन सेलर है। तो गैबर एक अलग परंपरा है, रस्टिक अलग परंपरा है। ये कुर्सी देखिए, यहाँ कीलों की कुर्सी है जो यातना के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, जिसमें मैं भी खुद बैठ कर वहाँ देख रहा हूँ। यहाँ पर ये ऐसी कुर्सी है जिसमें कीलें लगी है, लेकिन ब्लंट है क्योंकि ये तो मॉडल है इस तरह का। और ये बड़े कमरे हैं, यहाँ पर ये फिर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के पम्पकिन रखे हुए, सजावटी पम्पकिन है। कद्दू बहुत तरह के होते हैं, वो उन्होंने सजावट के लिए रखे हुए हैं ताकि लोग आएँ इनको देखें। तीन तरह के ये कद्दू देखिए, अलग अलग तरह के हैं, ये यहाँ पर विकसित किए जाते हैं, वो यहाँ दर्शाए गए हैं। अब ये ऊपर हम पहुँच गए, यहाँ पर ये देखिए जैसे तोप के गोले दागने के जैसे छोटी जगह हुआ करती थी वैसे बने हुए हैं। और ये देखिए ऊपर ये है एंशिएंट वर्टिकल एक्सिस विंड मिल है, ये हवा से घूमती होगी और इससे कुछ पिसाई की जाती होगी, विंड मिल है। ये लकड़ियों की सोटा है और बाहर जाकर ये देखिए फिर से आप ऊपर का नज़ारा वहाँ से देख सकते हैं। हम सबसे ऊपर की हाइट पे पहुँच गए। इसके ऊपर फिर जाना मना है, जा ही नहीं सकते। एक लोहे की एक सीढ़ी लगी हुई है जिस पर चढ़ना अलाउ नहीं है। यह है कैसल वॉल ऑफ फोर्ट्रेस। ये छेद जैसे दिख रहे हैं आपको, यहाँ से जैसे कि तोप खाने की तोप लगी होती होंगी और गोलाबारी होती होगी, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए कि 13वीं-14वीं शताब्दी में कैसा हुआ करता था, वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है।
अन्य विशेषताएं, महल में एक खाई, पुल, 5 मीनारें, ऊंचे प्राचीर, आंगन, एक चैपल, गुप्त मार्ग और यहाँ तक कि एक गुप्त मार्ग, सीक्रेट पैसेज भी है जहाँ पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है। यहाँ लिखा है, हाथ से बने और हाथ से तराशे हुए लकड़ी और यूरोपियन ईंटों का उपयोग करके निर्मित मध्य युग में उपयोग की जाने वाली निर्माण तकनीकों को बनाए रखने के लिए कृपया महल की खोज करते समय आप लोग सावधानी बरतें और ध्यान दें। हर चीज़ को आपको यहाँ पर छूना मना है। अब हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गए। यह देखिए लोहे की सीढ़ी लगी हुई है, इससे चढ़ के आप बिल्कुल ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है इसलिए सब लोग जाते नहीं हैं, यहीं से फिर ये वापस लौट जाते हैं। देखिए पुरानी लोहे की जंजीरें, किस तरह की यहाँ की आर्किटेक्चर है, ईंटें देखिए, छत देखिए, बड़ा विचित्र सब नज़ारा है। पुराने ज़माने की लकड़ियों का ये देखिए ऐसा करके ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बड़ी सावधानी से यहाँ नीचे उतर रहे हैं लोग, अब वापस जा रहे हैं। ये देखिए लकड़ी बहुत ही पुराने ज़माने की लकड़ियाँ हैं ये। अब फाइनली देखिए कद्दू वगैरह रखे हैं यहाँ, सफ़ेद रंग का कद्दू, पीले रंग के कद्दू, धारीदार कद्दू, हरे रंग के कद्दू, कद्दू के ऊपर कद्दू, ये देखिए पीला कद्दू, बड़े सारे तरह तरह के कद्दू हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये होते होंगे और ये पब्लिक इनको खूब आराम से इनको देखती है, कहीं पे खरीदने का भी विभाग होगा। इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद।